चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 5 है ना, आप भी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यूनिट 5 शुरू करने वाले हैं। तो इसकी कुछ क्या है, इसमें ज़्यादा फार्मूले तो है नहीं, लेकिन इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, और जो फार्मूले वगैरह एक आध दो हैं तो वो अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका जो बेसिक है ना वो पता होना चाहिए ना, मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी ऑर्डर कोटी क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स यानी कि आप भी, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या, देखो, मैट्रिक्स या आप भी फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है ना। क्या होता है, क्रम विन्यास। देखो ये डेफिनेशन है ये, ठीक है। विन्यास होता है, मैट्रिक्स को ए से निरूपित करते हैं ना, ए बी सी किसी से भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। मैट्रिक्स की कोटि, मैट्रिक्स की कोटि एम पंक्ति तथा एन स्तंभों के गुणनफल, जैसे एम इंटू एन हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं। कोटि क्या होती है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास, यानी कि जब अपन ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे अपन कोई प्रार्थना करते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं ना, टिकट लेते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं ना, ऐसे ही क्या होता है, इसको हम जमा देते हैं रो और कॉलम में, ठीक है। रो कॉलम में ना, बाकी मैं एक जो वीडियो बनाऊंगा किस पे, बोर्ड पे, है ना, उसमें आपको चीज़ समझा दूंगा मैं, ठीक है। अभी आप क्या करना है, नोट्स बना लेना है, ठीक है, तैयार कर लेना नोट्स वगैरह, है ना। तो जब एम पंक्ति होती है और एन स्तंभ होते हैं, तो अगर इनके गुणनफल कर दो तो क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं। एम पंक्ति मतलब रो और एन मतलब स्तंभ मतलब कि कॉलम। अगर एम रो है और एन स्तंभ है मतलब कॉलम है, तो उन्हें जो गुणा करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं, ठीक है। फिर ये बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, देखो मैट्रिक्स के प्रकार, एन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला आपका है पंक्ति मैट्रिक्स, को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। इसमें केवल एक ही रो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स लिखा है। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स यानी कि रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सेकंड हमारा है, सेकंड कौन सा हमारा, स्तंभ मैट्रिक्स। कौन सा है, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स में क्या है, जब किसी मैट्रिक्स की एक स्तंभ हो तो उसे हम स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स मतलब होता है इसमें क्या हो, ऑल एलिमेंट्स जीरो हों, यानी सभी अवयव क्या हो, जीरो हों, सभी अवयव क्या हो हमारे, जीरो हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स यानी कि जीरो या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आपका आएगा आयताकार रेक्टेंगल मैट्रिक्स, है ना। आयताकार रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें एम एन कोटि की मैट्रिक्स में जब एम बराबर एन नहीं हो, मतलब कि जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि एक पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं होती, तो हम क्या बोलते हैं, आयताकार मैट्रिक्स। वर्गाकार स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एम और एन एम और एन मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट अपना आता है, कौन सा आता है, विकर्णाभ्यू। कौन सा आता है, विकर्णाभ्यू। कौन सा आता है, विकर्णाभ्यू। विकर्णाभ्यू में क्या होता है, वह वर्ग जिसके मुख्य विकर्ण पर स्तंभों की अत्र सभी में शून्य हो, यानी कि विकर्ण में छोड़कर सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, तो उसे क्या कहलाती है अपन, विकर्णाभ्यू। यानी सिर्फ डायगोनल में क्या हो, एलिमेंट हो 1 2 3 कुछ भी, बाकी सब क्या हो, जीरो हो। फिर बात करते हैं हम 7वें नंबर पर, कौन सा है, अदिश। अदिश में क्या है, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसकी क्या है, मुख्य विकर्ण पर सभी क्या हो, समान हो, यानी कि अगर विकर्ण में सभी एलिमेंट सेम हो, ऐसे 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, सेम हो, तो उसे अपन बोलते हैं अदिश यानी कि स्केलर। फिर अपना 8वें नंबर पर कौन सा है, एकक या तस्मक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो विकर्ण है ना उसमें 1 1 होता है, देखो आप क्या है, 1 1 होता है, क्या होता है, 1 1, देखो ये है ना, ये 1 1 है, क्या है, 1 1 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकक, है ना। फिर अपना है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, साढ़े का मान निकालते हैं और वो जीरो नहीं आए, साढ़े का अपन चैप्टर 6 में सीखेंगे, ठीक है। इसमें साढ़े का मान बराबर नहीं है जीरो, तो उसे अपन बोलते हैं व्युत्क्रमणीय, और साढ़े का मान जीरो हो तो उसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय। इसमें आएगा भी, और अब इसमें भी देखो, व्युत्क्रमणीय में साढ़े का मान जीरो नहीं है, अव्युत्क्रमणीय में साढ़े का मान जीरो होता है, ठीक है। तो अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अव्युत्क्रमणीय, इंग्लिश में। अब ये 10 नंबर आ गया व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर, इसमें साढ़े का मान जीरो नहीं होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह में भी क्या होता है, 2 प्रकार होते हैं, ऊपरी और निम्न। ऊपरी में क्या होता है, विकर्ण के नीचे के जो अवयव है ना वो शून्य होते हैं, ठीक है, और निम्न में विकर्ण के ऊपर के जिन शून्य होते हैं। क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है, जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति संख्या से अधिक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उदाहरण के वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होता है, पंक्ति संख्या स्तंभ संख्या से अधिक होती है। एकल आव्यूह क्या होता है, जिसमें केवल एक अवयव होता है, जिस मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल एक अवयव होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एकल आव्यूह यानी कि सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। फिर बात करते हैं तुलनीय आव्यूह। इसमें क्या होता है, 2 मैट्रिक्स अगर हम तुलना करते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या है, समान होते हैं, यानी कि कोटि
एक ही कोटि के होते हैं दोनों आप भी, ठीक है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभ संख्या कैसी होती है, समान हो। फिर दो आव्यूहों की समानता, समानता के लिए देखो इसमें दो पॉइंट लिखे हुए हैं, एक ही कोटि के हों, मतलब कि समान, नंबर ऑफ रो कॉलम समान हो और उनके संगत अवयव भी क्या हो, समान हो, तो हम बोल देंगे दो आव्यूह समान है। आव्यूह का योग के लिए भी वही है ना, नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम समान होने चाहिए। फिर ये क्रम विनिमय, ए प्लस बी निकालो बी प्लस सी निकालो सेम आता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। साहचर्य नियम में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी हो तो ए बी प्लस सी भी सेम आएगा, दोनों बराबर आएंगे। योग तस्मक में क्या होता है, ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए क्या होगा, ए होगा। योज्य व्युत्क्रम, तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना अपन, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें ना। निरंसन में ये कुछ ज़्यादा अंतर वगैरह में वही होता है, समान रो और समान कॉलम होने चाहिए। ये देखो विभिन्न कोटियों के आव्यूहों के योग घटाने की संख्या नहीं किया सकती, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये पॉइंट आपको ध्यान, इसमें ये है कि नंबर ऑफ रो कॉलम समान नहीं है तो वो जोड़ घटा नहीं कर सकते, जो आव्यूह को प्लस माइनस नहीं कर सकते। इसमें आव्यूह को अदृश्य गुणा, मतलब कि कोई संख्या गुणा करते हैं तो कोटि भी क्या रहेगी, कोटि वही रहेगी। कुछ प्रॉपर्टी है आपकी ना, ऐसे बंटन नियम, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ते जाना और पढ़ लेना बस ओनली, ठीक है। उपाव्यूह क्या होता है, मतलब कोई रो कॉलम को छोड़ दो, जो बचे हैं वो क्या होते हैं, उपाव्यूह बोल देते हैं। ये समुच्चय पढ़ा अपन ने वैसे ही, ठीक है, कुछ खास नहीं है। पर मैट्रिक्स का परिवर्त, हाँ ये परिवर्त देख लो ना, परिवर्त में क्या होता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख देते हैं तो वो किसको परिवर्त बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, देखो इसमें लिखा हुआ है। एम कोटि के मैट्रिक्स एक ही पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्त कर दें तो नया मैट्रिक्स जो बनता है उसको ट्रांसपोज कहेंगे। इसको ए डैश से या ए टी या ए टी से परिवर्तित करते हैं। नोट लिखा हुआ है, स्तंभ आव्यूह का परिवर्त पंक्ति आव्यूह या पंक्ति आव्यूह परिवर्त स्तंभ आव्यूह होता है। प्रमेय लिखी हुई है, ये भी याद करनी है। ऐसे डैश का आप डैश निकालो, डैश मतलब कि ट्रांसपोज निकालो, ये पहली प्रमेय, डैश का डैश निकालो तो लौट के वही आ जाएगा। ए प्लस बी का डैश क्या होता है, ये याद कर लेना, ठीक है, पॉइंट आपके IMP है ना। एक डैश का डैश ए होता है, फिर ए प्लस बी का डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश, के ए डैश इक्वल टू क्या होता है, के ए डैश। फिर ये भी देखा ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। सम्मित आव्यूह में क्या होता है, सम्मित का मतलब ये होता है कि आप उसका डैश निकालो लेकिन लौट के वही का वही आए, यानी कि कोई चेंज नहीं आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम्मित आव्यूह। क्या बोलते हैं, सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित में क्या होता है, एक सम्मित के कुछ नोट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। ये मैं आपको ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, कौन सा, पॉइंट नंबर 4 ये वाला। यदि ए वर्ग आव्यूह हो तो 1/2 ए प्लस ए डैश क्या होता है, सम्मित होता है, यानी कि ए में ए डैश प्लस करोगे, 2 का डिवाइड करोगे ना तो सम्मित आव्यूह आता है। फिर बात करते हैं विषम सम्मित आव्यूह, कौन सा, विषम सम्मित। विषम सम्मित में क्या होता है, ए डैश निकालो तो क्या जाएगा, -1 इक्वल आए तो उसे बोलते हैं विषम सम्मित। सम्मित में क्या था, ए डैश इक्वल टू ए आए, विषम में ए डैश इक्वल टू -a आए, ठीक है। इसको कुछ पॉइंट पढ़ लेना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये तो अगर 1/2 a माइनस ए डैश निकालो तो उसे हम बोलते हैं विषम सम्मित। क्या आएगा, विषम सम्मित आएगा। ये आप ए पॉइंट उसमें प्लस था, सम्मित में ए प्लस ए डैश था, इसमें ए माइनस ए डैश है, ठीक है। ये पॉइंट पढ़ लेना ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं क्या, सम्मित, अब मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, सम्मित और विषम सम्मित के फॉर्म में लिखना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ए इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये फॉर्म में लिखना होता है। इसको प्लस करोगे तो लौट के ए आता है, ठीक है, लौट के आ जाएगा अपना ये ए आ जाता है, ओके। चलिए तो आगे बात करते हैं हम। फिर इसके बाद है अपना आव्यूह गुणनफल, है ना। तो गुणनफल के लिए देखो ये लिखा हुआ है, ये मैं क्लास लूँगा आपकी बोर्ड पर, उसमें समझाऊंगा अच्छे से। एक ही मैट्रिक्स की कोटि है मैंने मान लो, है ना, दो आव्यूह यहाँ पर ए और बी, ठीक है। एक ही मान लो MN है और बी की क्या NP है, तो जो गुणा करेंगे इनका AB का तो उसकी क्या आएगी, M×P कोटि आएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ये प्रॉपर्टी ज़्यादा खास नहीं है, ये अपना चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़े से ऑब्जेक्ट के हिसाब से डली हुई है प्रॉपर्टी, ठीक है, पढ़ लेना। AB का अस्तित्व नहीं है तो BA का अस्तित्व होगा, है ना। AB का है, BA का, BB का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसी नोट वगैरह है ना, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स बना लेना अच्छे से।